जय जय राम, जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष परमेश्वर कारण को पा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। हमें पृष्ठ 9 पर दोहा नंबर 11। राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। दर्पण में प्रत्याकृति बिंबित यथा बनाई, कुशल चतुर जन की कथा रखिए ध्यान टिकाई। सूर्यकांत सुरत्न में सूर्य किरण समान, वृत्ति को केंद्रित कर धार नाम में ध्यान। जब वृत्ति एक तार हो, जैसे जल की धार, नाम ध्वनि उपजे सदा, तेज का हो विस्तार। एक सीध में हो यथा दीपक शिखा अडोल, ऐसे वृत्ति जोड़िए लेकर नाम अमोल। पंछी पंख सिकोड़ कर पेड़ पर स्थान, ऐसे वृत्ति रोक कर राम में ध्यान। सर्व कल्पना रोक कर नाम धारना धार। अंगों को कछुआ करे जो सिर में संहार। सर्व कल्पना रोक कर नाम धारना धार। अंगों को कछुआ करे जो सिर में संहार। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम जय राम, जय
ध्यान चल रहा है और दर्पण में प्रत्याकृति बिंबित यथा बनाए, कुशल चतुर जन ही तथा रखिए ध्यान टिकाए। राइट, सो हम अपने रिफ्लेक्शन देखते हैं और फिर और जिस तरह से हम रिफ्लेक्शन आती है उसी तरह से बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे महाराज कह रहे हैं कि जो कुशल है, जो चतुर है वे ऐसा ध्यान टिकाए रखते हैं। धार के समान, धार की बात हो रही है। एक धार में सूर्य की किरण आप देखते हैं कभी तो बिल्कुल सीधी ही चली आ रही होती है, उसमें टेढ़ी मेढ़ी चीज नहीं होती है, बिल्कुल एक धार के समान आती है। और फिर जब वृत्ति एकाकार होते हैं, यहाँ पे फिर से इम्पोर्टेंट वर्ड है नाम में ध्यान। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इससे जब हम नाम पर फोकस होते हैं तो हमारी जो आंखें हैं अंदर भी इधर उधर नहीं जा रही होती, वो ध्वनि पर, नाम पर जब हम उच्चारण कर रहे होते हैं भीतर ही भीतर बिना जिह्वा के, वो वहीं पे केंद्रित होती है। करके देखिएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ये कि नाम पर ध्यान करना है। देखना नहीं, यहाँ पे बोला महाराज नाम पर ध्यान धारिए, नाम पर, जैसा नाम चल रहा है, क्योंकि हमारे नाम भगवान है, हम सबको नाम भगवान की दीक्षा मिली है। सो हम नाम पर केंद्रित हों और नाम हमेशा उच्चारण किया जाता है। राइट, सो जब आप भीतर ही भीतर उसका उच्चारण कर रहे हैं उसका, तो उस नाम पर ध्यान देना है जैसे वो चल रही है। और फिर वहाँ पे महाराज कहते हैं जो वृत्ति एकाकार हो गए, मतलब कि भाई गाहक ने आना है, हाँ, या आज कम कमाई हुई, या आज सासू माँ ने ये कहा, या आज बच्चे सुन नहीं रहे, जब ये सब चीजें बिल्कुल निकल जाती हैं और एकाकार होता है तब फिर गूंज उठती है, ऐसे महाराज बोल रहे हैं। और तो ऐसे वृत्ति जोड़ी है। हम महाराज ने कहीं पर क्या दृष्टि है, क्या देखना है, इस पर बल नहीं दिया अभी तक। हाँ, नाम पर बल दे रहे हैं। सो इसलिए जब आप ये प्रश्न करते हैं कि हम किस पर ध्यान लगाएं, आपने नाम पर ध्यान लगाना है, ये है, आप नाम पर ध्यान लगाना है। जैसे आप नाम ले रहे हैं भीतर, उस पे ध्यान लगाना है। बहुत सुंदर है। और फिर जैसे पंछी पंख सिकोड़ कर पेड़ पर रहता है, ऐसे ही नाम में ध्यान लगाइए, राम पर ध्यान लगाइए। राम हमारे मित्र है, राम प्रभु का नाम है और हम भीतर ही भीतर वो कर रहे हैं। सो हमें पता है सारी कल्पनाएं रोक कर, यहाँ पे जब कल्पना बोलते हैं तो यहाँ पे बहुत एक क्लैरिटी होनी चाहिए। संसार की जब बातें करते हैं वो है कल्पना, लेकिन प्रभु की, गुरुजनों की जो कल्पनाएं होती हैं वो कल्पना नहीं है, उसे कल्पना में नहीं आता, वो सिमरन में आता है। तो ये डिफरेंस होना बहुत ज़रूरी है कि जब हम ध्यान पर बैठते हैं तो अगर हमें लोग, अपने बच्चे, परिवार, संसार, घर, अपने कॉलीग्स, काम, सब कुछ ये याद आता है, तो ये है, यहाँ पे आएगी सर्व कल्पना रोक कर। राइट, लेकिन जब हम कल्पना करते हैं कि मेरे गुरुदेव पधारे हैं, मैं उनके श्री चरणों में नतमस्तक हूँ, मेरे गुरुदेव पधारे हैं, मैं उनको तिलक करूँ, इस तरह का जब कल्पनाएं आती हैं तो वो कल्पनाएं नहीं है, वो सिमरन है। राइट, वो ध्यान में भी आप कर सकते हैं ये, इस तरह से मानसिक पूजा, वो उसी में, वो ध्यान में ही आएगी, वो ध्यान में ही कंसिडर होगी। सो सेनापति हार अंगों को कछुआ करे जो सिर संघार, ये बिल्कुल। सो इस तरह महाराज ने वेरियस एग्जाम्पल्स दिए हैं हमें समझाने के लिए कि कौन सा हमें क्लिक कर जाए और कौन सा हम उसे पकड़ सके। सो तभी जप योग इतना इफेक्टिव है, क्योंकि जब हम राम नाम ले रहे होते हैं और फिर जब कोई थॉट आता है तो हम, या कोई नेगेटिविटी आ गई, तो हम यही हमारा अपने आप जो जप योग हम कर रहे होते हैं तो वो बहुत ऑटोमेटिकली आ जाता है।
अगर आपने बहुत सारे प्रैक्टिस किए अपने आप को ही आ जाएगा। अगर कोई नए प्रभु भीतर बैठे, वो कुछ नया भी प्रसाद दे सकते हैं। सो उनको देने दीजिए। राम नाम से ऐसा हो रहा है, राम नाम से ऐसा हो रहा है। सो तो किसी ने कहा कि मैं सारा टाइम जप योग नहीं करती। ऑफ कोर्स जप योग सारा टाइम है ही नहीं। जप योग तो भाव है, याद करने के लिए प्रभु को कि ये सब संभव है और प्रभु इसके स्रोत है, राइट। सो इसलिए राम नाम से मेरा ध्यान गहरा होता जा रहा है ना। राम नाम के जाप से मेरी वृत्तियां शांत होती जा रही है। ये राम नाम ही कर सकते हैं, राइट, क्योंकि वही सोर्स है इन सबके। सो इसलिए हम राम नाम पे पूरी तरह आश्रित होते हैं। सो इसलिए जब जाप कर रहे हैं, राम नाम की तार कहीं टूटती है, कोई दर्द हुई है, कोई वहां पर ध्यान चला गया, फिर राम नाम से कोई जप योग ले आए। किसी ने कहीं और का कोई प्रश्न पूछा पर था कर्मों पर। देखिए, जो मर्जी आप रिसर्च कर लीजिए कर्मों पर, प्रारब्धों पर। द बेसिक फाउंडेशन ऑफ ऑल कर्मास इज बी गुड, डू गुड। अच्छे बनिए, अच्छे बनेंगे, भला बनेंगे तो भला होगा। अगर वैसे आप अच्छे हैं, वैसे आप भला करते हैं, हो सकता है कहीं ना कहीं लाइफ में फ्रस्ट्रेशन आए। लेकिन अगर स्वामी जी महाराज की साधना से आप भले बनते हैं, राम नाम से अपने अंदर शुद्धि ला रहे हैं, राम नाम से अपने अंदर पवित्रता ला रहे हैं, जब योग से काम कर रहे हैं, तो वहां पर निष्काम भाव आता है। हाँ, और फिर जब आप भला करने निकलते हैं, आपको रिजल्ट्स की चिंता नहीं होती। ओ, मैंने अपना सारा जीवन इन लोगों के लिए निकाला, क्या मिला मुझे? मैंने अपना सारा जीवन संस्था को दिया, क्या मिला मुझे? ये सारे डायलॉग नहीं आते। मैंने सारा जीवन अपना बच्चों को दिया, क्या मिला मुझे? बहुत कुछ मिला भाई। इंजॉय नहीं किया देके, उनके लिए काम करके इंजॉय नहीं किया, बहुत इंजॉय किया, राइट। सो इसलिए अपने अपने गुरुजनों के स्थान के लिए काम करके इंजॉय नहीं किया, बहुत इंजॉय किया। सो इसलिए और मेन बात तो है कि जब साधना स्वामी जी महाराज के अनुसार करते हैं तो बहुत सुंदर वे पल आते हैं जब आप रियलाइज करते हैं कि हम तो फायदे ही फायदे में रहे। हर कार्य भी गुरु ने करवाया, हर चाहे घर पर हो चाहे बाहर हो, हर चीज गुरु ने करवाई, आनंद में गुरु ने दिलवाया, सोच भी गुरु ने बनवाई। सो मतलब सारी की सारी जबरदस्त गेन ही गेन रहता है ये स्वामी जी महाराज के साथ। जस्ट नो वर्ड्स। इतना सब कुछ खुद करते हैं, सब कुछ उनकी शक्ति है, और हम बस मजे लूटते हैं, मजे लूटते हैं बस। सो कौन होंगे ऐसे? सब कुछ ही खुद कर, सब कुछ अपनी एनर्जी से सब कुछ खुद करवाना, और हम सिर्फ रिसीवर्स, आनंद लेते हैं। सो इसलिए इतनी पावरफुल है स्वामी जी महाराज की साधना। इट इज सिंपल है बट वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल, राइट। मुझे बच्चे कहते हैं हम यहाँ कुछ सीखते नहीं है। मैंने कहा नहीं, आपको नहीं पता आप क्या सीख रहे हो, तो बहुत सीखते हो। नहीं, मुझे कुछ याद नहीं हुआ, मैंने कुछ वो नहीं किया। उनका कोई बात नहीं, आपको जो मिल रहा है वो आपको पता भी नहीं चल रहा क्या मिल रहा है। सो आओ, मजे करो और जाओ, और या आपको पता भी नहीं चलेगा क्या मिला है। सो इसलिए वो तो परमेश्वर की कृपा होगी जो कि पता चलेगा कि हमें क्या मिला। सो इसलिए ये तो गुरुजनों की कृपा होती है कि वे बताते हैं, ये बात है। सो इसलिए कर्मों का, प्रारब्धों का, कर्मों का जो कराए हैं उसका तो कुछ किया नहीं जा सकता,
राइट, उनको फेस करना है। और जो अभी के हैं वहां पर राम नाम से जब तक स्वयं की अपना चित्त शुद्ध नहीं करेंगे, राम नाम से जब तक अपने आप को सुधार के रास्ते पे नहीं लेके आएंगे, तब तक बी गुड डू गुड कैसे होगा। डू गुड वाला जो पॉजिटिविटी है, जो सॉलिड कर्म है, वो कैसे आएंगे ना। भक्ति फलित कैसे होगी। भक्ति से ही तो प्रारब्ध कटते हैं, लेकिन ट्रू भक्ति भी तो करनी चाहिए ना। वहां पे अपनी मनमानी कर रहे हैं, वहां पे इधर भटक रहे हैं, अटक रहे हैं, तो भक्ति कैसे रंग लाएगी, है ना। मैथ का क्वेश्चन दिया है, जब तक सारे स्टेप्स सही नहीं होंगे तब तक आप कैसे, और आपका टीचर अगर रिजल्ट पे जाता ही नहीं है, हाँ, और आप क्वेश्चन का सिर्फ आंसर लिख देते हैं 74, आपको तो नहीं कोई क्वेश्चन आप नंबर मिलने वाले। वो सब प्रोसेस मैथ का आपको दिखाना पड़ेगा, एक एक स्टेप, कि आपने एक एक स्टेप कैसे किया है कि आप 74 पे पहुंचे। सिंपल बात है। सो आप सोचते हैं, आप स्मार्ट बनते हैं, आप सोचते हैं मैं कुछ ऐसा कर लूंगा जल्दी हो जाएगा। वेल, सब कुछ तो आपके गुरु ने देना है आपको। बात ये है, सब कुछ तो मिलना गुरुदेव से है, सदगुरु महाराज से। सदगुरु महाराज के काम कीजिएगा सही ढंग से, और फिर भक्ति मिलती है। अभी तो भक्ति कहाँ मिली है, अभी तो हम अपना स्ट्रगल कर रहे हैं, जाप करने में ही स्ट्रगल कर रहे हैं। अभी तो हम स्ट्रगल कर रहे हैं हम इधर उधर ना भटके। अभी तो हम स्ट्रगल कर रहे हैं कि हमें गुरुजनों की जो शिक्षाएं हैं उस पर विश्वास हो। अभी तो हम यही स्ट्रगल कर रहे हैं। चित्त शुद्धि तो अभी भी इसके बाद की बात है, राइट। यस। सो इसलिए ध्यान से चॉइसेस कीजिएगा, और कर्मों की तरफ तो बी गुड डू गुड ही है। अच्छे बनेंगे, अपने आप कर्म अच्छे होंगे। नहीं तो महाराज के प्रवचन हमें उठाते ही रहते हैं, जुगाते ही रहते हैं। या सो बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सीधे होकर बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।